कैसे आप सब। चलिए आइए इंग्लिश स्टेनो की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने वोवल्स को कंप्लीट करा था, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था। इंग्लिश स्टेनो में हमारे पिटमैन वाली बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट, उसकी जॉइंटिंग, सेकंड वोवल। थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है इंटरवनिंग वोवल्स एंड पोजिशन। इसमें हमने क्या करना है, प्लेस बता रखा है इन्होंने, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था तब वोवल्स का चैप्टर कराया था कि थर्ड प्लेस की जो साउंड होती है वो अगले कॉन्सोनेंट पे जाती है। वो देखिए कैसे जाती है। जो वोवल कॉन्सोनेंट के पहले आता है वो अपने ही प्लेस पे रहता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये टी के जो पहले वोवल आएंगी वो तीनों यहीं लगेंगे, लेकिन टी के बाद वाली जो वोवल आएगी, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, वो अगले कॉन्सोनेंट पे थर्ड यहाँ जाएगी। इसके पहले जैसे ये वाला है, इस पे जो पहले वोवल आएंगी वो यहाँ लगेंगी, बाद वाली जो वोवल हैं वो ऐसे जाएंगी। पहले वाली तीनों यहीं, बाद वाली अगले कॉन्सोनेंट पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे जाती है। जैसे देखिए हमने लिखा रीड, रीड। अब रे के बाद ई की साउंड आ रही है तो बाद में साउंड आ रही है ना, और ई थर्ड प्लेस की साउंड होती है तो बाद, यानी कि राइट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगले कॉन्सोनेंट पे। अगले कॉन्सोनेंट की वोवल कहाँ पे है, पहले, तो पहले आ जाएगी थर्ड प्लेस पे। ऐसे ही पुल, तो बाद में है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब एल के पहले है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पहुँच जाएगी, यानी कि ऊ की यहाँ लग जाएगी। टुक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टुक। के पहले क्यों लगाई है, क्योंकि के पहले है। रीप, रीप, ऐसे चलेगा। इसके बाद हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो कि हमारी बुक में दे रखी है 8, 9, 10। यानी कि बुक में हमारी कौन सी एक्सरसाइज है वो देखिए एक बार। बुक जो है, जैसे ये 8 वाली एक्सरसाइज करनी है हमने कंप्लीट। इसके बाद 9 और ये 10 ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद ये जो ग्राम लॉक्स आ गए हमारे, ये ग्राम लॉक्स करेंगे। इसके बाद 11 और 12 ये वाली एक्सरसाइज करनी है। 9 वाली जो एक्सरसाइज है इसकी इंग्लिश जो है वो हमें इस बुक के लास्ट में मिलेगी। 11 वाली जो है इसकी इंग्लिश जो है हमें वो भी इस बुक के लास्ट में मिलेगी। ये यहाँ से लास्ट में देखना है हमने 3 नंबर पेज, इस पे जो है ये दे रखी है, देखो जैसे 9 वाली फिर 11 वाली ऐसे दे रखी है, तो हमने इन दोनों की इंग्लिश यहाँ से करनी है। चलिए आइए ग्राम लॉक्स को करते हैं। जैसे हमने लिखा AN, तो AN जहाँ पर भी आ जाए हमने क्या करना है, लाइन से ऊपर ऐसे डॉट का यूज करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे ये लास्ट तक पूरी लाइन में लिखना है। इसके बाद जहाँ पर दा आ जाए, दा के लिए हमने क्या करना है, लाइन पर डॉट बनाना है ऐसे। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी ऐसे पूरी लाइन में चलेगी। ओल, ओल के लिए हमने क्या करना है, ऐसे क्रॉस बनाना है, साइड क्रॉस। ओल, 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 ऐसे चलेगा लास्ट तक। टू और ठू के लिए यही वाला जो क्रॉस है ये लाइन पर बन जाएगा ऐसे करके, ये भी लास्ट तक प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऑफ, ऑफ के लिए हमने ऐसे नीचे की तरफ लाइट में, यानी कि हल्का बनाना है ये, फिर ये ऐसे ही ऑफ, 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 ऐसे लास्ट तक करना है। टू के लिए ये लाइन पे बन जाएगा ऐसे ही लास्ट तक। ऑन, ऑन के लिए बिल्कुल ऐसे सीधा बन जाएगा, ये भी लास्ट तक। ये हमने ध्यान रखना है कि ये जो इस लाइन पे टच हो रहे हैं उनको टच करना है, जो इस लाइन से ऊपर हैं उनको ऊपर ही रखना है। बट, बट के लिए ये ऑन वाला जो है लाइन पर टच हो जाएगा ऐसे लास्ट तक। इसके बाद आउट, ऑट, ऑट, ये वाली जो दे दी, इसमें हमने ऐसे बनाना है ऊपर से नीचे की तरफ डार्क में,
ऐसे। तो हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे करनी है इसकी। हमने साइज को छोटा रखना है, बड़ा नहीं करना, क्योंकि बड़ा करोगे तो वो कॉन्सोनेंट की शेप में चेंज हो जाएगा। हमने छोटा रखना है, यानी कि कॉन्सोनेंट का 1/3 पार्ट। इसकी लास्ट तक प्रैक्टिस करनी है। हु के लिए ये लाइन पर बन जाएगा ऐसे डार्क में लास्ट तक। इसके बाद एंड के लिए हमने ऊपर की तरफ बनाना है, एंड इस तरीके से। शुड के लिए ये लाइन से उठाना है ऐसे, शुड लास्ट तक। प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक बार ये एक लाइन में कंप्लीट हो गए, उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है हमने, और वो एक लाइन छोड़ के दोबारा से एन से स्टार्ट करने हैं, और उसके बाद फिर वो एक बार फिर ख़त्म हो जाए टोटल, उसके बाद फिर से स्टार्ट करने। 5 से 6 बार उसको कम से कम लिख के देखना है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद इन ग्रामर का यूज कैसे करना है वो देखिए। जैसे हमने एक्सरसाइज 11 दी है, इसकी फर्स्ट लाइन आपने इसको इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखना है, आपने सिर्फ बुक से इंग्लिश को देखना है और कॉपी पे सिर्फ उसकी स्टेनो लिखनी है। एक्सरसाइज नंबर डाला, लाइन नंबर 1 डाली और उसकी स्टेनो, फिर 2 डाली उसकी स्टेनो, 3rd डाला उसकी स्टेनो। ऐसे एक एक्सरसाइज को 5 बार स्टेनो में लिखना है और एक बार खुद की लिखी हुई को पढ़ के ट्रांसलेट करना है वापस से इंग्लिश में, क्योंकि आपने लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सीखना है। अगर पढ़ना नहीं आया तो फिर उसकी कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं कर पाओगे आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है। जैसे हमने लिखा दे, तो TH एक ही वोवल है इसलिए लाइन पे टच करा, एक ही वोवल लगा दी। शुड के लिए जो हमने सिंबल बनाया ना यहाँ पे, वही वाला यूज करना है। शुड, शिप। ऑल के लिए जो हमने सिंबल बनाया वो वाला, ऑल, द, कॉल। ऑन के लिए जो हमने सिंबल बनाया था वो वाला, मंडे, मैं, न, डे और एक ही वोवल, मंडे। इसके बाद द, 10th, टे, न, थे, 10th। ऑफ के लिए जो हमने सिंबल बनाया था वो। इसके बाद में, एम, इसके बाद में एक ही वोवल। लास्ट में जो हमने डॉट लगाई है, फुल स्टॉप जो होता है, इसके लिए हमने ऐसे क्रॉस बनाना है। जहाँ पर आ जाए आपका ऐसे क्वेश्चन मार्क के नीचे ही, तो क्वेश्चन मार्क के नीचे ऐसे क्रॉस बनाना है। ऐसे हमने स्टेनो की प्रैक्टिस करनी है। एक एक्सरसाइज को कम से कम 5 बार लिखना है। ध्यान रहे जिस चीज़ का सिंबल हमारा आ चुका है हमने उसको सिंबल में ही यूज करना है। जो लाइन से ऊपर है उसको ऊपर लिखना है, जो लाइन से नीचे है उसको नीचे लिखना है। ये देखिए हमने दा के लिए डॉट को अलग से यूज करा है हर जगह पे, लेकिन अगर हमें किसी वर्ड में जॉइंट करना है उसको साथ साथ, जैसे ऑल द ये आ गया, तो हम कैसे जॉइंट कर सकते हैं। हमने लिखा ऑल द, ऐसे टिक लगा के हम उसी वर्ड में जॉइंट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मंडे द, तो ये मंडे अब द, यानी कि हमेशा अपोजिट में जाएगा। जिधर कॉन्सोनेंट आ रहा है दा को अगर उसके साथ में जोड़ेंगे तो दा के लिए डैश का यूज होगा और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग लिखना है तो दा के लिए डॉट यूज करनी है। अगर किसी वर्ड में दा को ज्वाइंट करना है तो ऐसे टिक से ज्वाइंट करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।